पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करें। प्रभु के नाम से सबको हार्दिक स्वागत है, क्योंकि प्रभु हर दिन हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए हमें बुला रहे हैं और प्रार्थना करने के लिए, ऐसे प्रार्थना में जुड़े हुए हम सब आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु प्रबंध किया है। इसलिए हमारे ज़रूरतों में, मुश्किलताओं में हमें मदद करने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन बहुतेरे लोगों के जीवन प्रभु के पास आने के लिए, प्रभु के पास इसमें और ऐसे पास आने के लिए थोड़ा रुकावट है। ये रुकावट कितने बड़ा बाधा है। इसलिए वो बाधा दूर करने के लिए क्या करना है? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करना। हमारे साथी लोग और हमारे परिवार में हम सब जानते हैं, और परिवार में कितने आशीष का कमी है, कितने हमारे परिवार में शांति का अभाव है। वो अपने लिए होगा और जीवन साथी माँ बाप होगा और पूर्वजों द्वारा होगा, और हमारे देश में पड़ोसी के लिए और हमारे राज्य के लिए। और ऐसे प्रिय मित्रों, प्रार्थना का अभाव बहुत है। इसलिए क्यों प्रभु से अलग होकर लोग ऐसे रहते हैं? कल हम एक भाई के साथ बात करने के समय वो बहुत बड़े बोझ से एक बात किया है। मेरा अच्छा दोस्त, वह अभी प्रभु से विमुख होकर, प्रभु से अभी ये संदेश नहीं मांगते हैं, नहीं पूछते हैं प्रभु की इच्छा क्या है, इसमें ये ढूंढने के लिए, ये सोचने के लिए, ये मांगने के लिए भी इच्छा नहीं है। ऐसे प्रिय मित्रों, इस सुलेमान के बारे में, सोलोमन, इसके बारे में हम पढ़ते हैं बहुत, कितने अच्छा से वो प्रार्थना किया, आराधना किया, सबसे बड़ा ज्ञानी था। लेकिन उसने क्या किया? गैर यहूदी के साथ, अन्य धर्म के स्त्रियों के साथ शादी संस्कार, ऐसे शादी करते हुए उसका मन, उसका मनोभाव ऐसे अन्य देवी देवताओं के मंदिर में जाकर वहाँ वो चुका ऐसे उसका और चूक कर, उसका चुकाव ऐसे उसका मन बदल गया है। मुड़कर ऐसे आराधना में, एकमात्र ईश्वर के आगे वो आराधना नहीं करते हैं और अन्य देवी देवताओं के आगे ऐसे स्तुति और आराधना करने के लिए ऐसे स्त्रियों के साथ रिश्ता शुरू किया। उसका ज्ञान सब नष्ट हो गए थे। प्रिय मित्रों, हम ऐसे पैसा के क्षेत्र में लोग क्यों यीशु को छोड़कर देवी देवताओं के आगे और मंत्र तंत्र के आगे क्यों ऐसे जाते हैं? कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं ऐसे मंत्रवादी के पास गया और वो ऐसे ये रस्सी बांधने के लिए बोला, ऐसे तावीज पहनने के लिए बोला, ऐसे कुछ चीज अपने घर में, घृणित वस्तु अपने घर में रख कर लोग पूजा करते हैं। देवी देवता को देवी गलत आराधना में फंस गए हैं। इसलिए घृणित वस्तु हमारे घर में और ऐसे मनोभाव में, ऐसे रिश्ताएं हम प्यार करना है। दोस्त अन्य देश और अन्य धर्म के होगा, अविश्वासी होगा, नास्तिक होगा, पापी होगा, हम प्यार करना है। लेकिन वो व्यक्ति के साथ हमको रिश्ता, मतलब उसके आचरण के अनुसार अपने पवित्रता छोड़कर ऐसे आराधना करने के लिए, ऐसे अपने पवित्रता तोड़ने के लिए प्रभु नहीं चाहते हैं।
प्रिय मित्रों, ये बड़ा बात है। कितने पति पत्नी और ऐसे अन्य धर्म के मिश्र विवाह द्वारा कितने परिवार, कितने व्यक्ति ऐसे अपने जीवन के आनंद नष्ट हो गए हैं। प्रभु जीवन देने के लिए आया, और रोग बीमारी में कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये मेरा दवा, इसलिए मैं अन्य देवी मूर्ति के देवी देवताओं के आगे पूजा करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे कुछ लोग एकदम प्रभु हमारे अंदर निवास करने चाहते हैं, ईश्वर हमारे अंदर निवास करते हैं। इसलिए कुरिन्थियों का नाम 2 कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। प्रिय मित्रों, आंधी और तूफान जरूर आएगा, लेकिन आंधी और तूफान के बीच में से चलने के लिए प्रभु हमारे साथ आएगा। हम आंधी और तूफान को देखकर ओ प्रभु यह हम नहीं है, प्रभु मेरे साथ नहीं है, प्रभु मुझे मदद नहीं करते, ऐसे सोचने पर क्या होगा? बच्चों के विषय में, जीवन साथी के बारे में, रोग बीमारी में, आर्थिक तनाव में, ऐसे पराजय के बीच में चारों ओर से हमारे विरुद्ध ऐसे शत्रुगण होगा। उस समय शैतान क्या बोलेगा? हाँ, आपके जीवन में क्यों शादी नहीं, और क्यों बच्चा नहीं, क्यों आपको जॉब नहीं, क्यों आपका बच्चा ये पढ़ाई में उन्नति नहीं, क्यों आपके घर में निरंतर ऐसे समस्या, प्रभु प्यार नहीं करते हैं। इसलिए शैतान हमें याद दिलाते, बहुतेरे लोग इसलिए निराशा में, और ऐसे लोग निराशा करते हुए मानव बुद्धि के अनुसार हम सोचते हुए और शैतान की अधीनता में रहते हैं, और शैतान फिर कार्य करते हैं। सुलेमान के जीवन में ऐसे हुआ। और प्रिय मित्रों, ऐसे लोग फिर ये निराशा में और पाप में, फिर आत्महत्या प्रेरणा में, और कुछ लोग नशा करते हैं। जीवन साथी के बारे में लोग चिंता करते हुए और नशा करते हैं, और कुछ लोग अन्य रिश्ता में फंस गए हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु के विरुद्ध सोचने के लिए, प्रभु से विमुख होने के लिए शैतान निरंतर क्रियाशील है। इसलिए प्रभु का वचन आज हमारे परिवार आशीष और शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? प्रिय मित्रों, ये विश्वास का वचन इसलिए स्वीकार करो, आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें, क्या आप ये अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों में क्रियाशील है? यदि नहीं करते तो आप खोटे हैं। ये हम समझने के लिए और अच्छा से सीखने के लिए प्रभु हमें आज ये संदेश देते हुए, क्यों आपके जीवन में नया कार्य और भलाई प्रकट करने के लिए, नया कार्य करने के लिए क्यों आप प्रभु के आगे समर्पण नहीं करते हैं? कुछ लोग समर्पण किया था, लेकिन आज ऐसे समर्पण नहीं है। इसलिए घृणित वस्तुओं के साथ, ऐसे बुरी आदत, ऐसे बुराई करते हुए, ऐसे पापियों के साथ पाप करते हुए, अविश्वासियों के साथ अविश्वास करते हुए फंस गए हैं। देश में अधिकारी होगा और पड़ोसी होगा और घर में होगा, अपने जीवन में होगा, कोई भी हो,
जो प्रभु से अलग रहते हैं, प्रभु को वो प्रभु का ये वचन तुच्छ समझते हैं, आगे घड़ना ये प्रमाणित करेंगे। सेकंड मक्काबी अध्याय 4 पद संख्या 17 में हम पढ़ते हैं। आगे गढ़ना ये देखो, हमारे आगे कितने ऐसे उदाहरण है, कितने नबियां कितने अच्छा से प्रभु आशीष पाया, शक्ति से छुटकारा पाया और शक्ति से घोषणा किए। लेकिन आज भी हमारे बीच में सुनाने वाले लोग भी, वचन के ये सेवक लोग भी, वो फादर होगा सिस्टर होगा, कितने हमारे आगे उदाहरण है। प्रभु को छोड़कर ये संसारिकता के अनुसार ये वचन पर रुचि नहीं है, ईश्वर पर मसीह पर विश्वास नहीं है, अपना का एक समर्पण ये पूरा नष्ट कर दिया है, छोड़ किया है। प्रिय मित्रों, फिर क्या उसके जीवन में क्या प्रभु हमारे लिए और मेरे प्रति क्या योजना बनाया है, निर्धारित योजना। रोमियो का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8:28, चैप्टर 8:28, प्रभु को जो प्यार करते, प्रभु उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, प्रभु सभी बातों में कल्याण के लिए सहायता करते हैं। लेकिन हम दूसरों की ओर देखकर, हाँ मेरा शादी और हुआ है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया और 20 साल हो गया, बच्चा नहीं है, लेकिन दूसरों को वो कितने पापी है, लेकिन वो अभी कितने बच्चे हैं, मैं उससे अच्छा से पढ़ाई और अच्छा से एजुकेशन में ऐसे किया था, लेकिन उसे मुझसे अच्छा से वो अच्छा नौकरी, वो अच्छा जॉब उसको मिला है, और मेरे जीवन में और मेरे जीवन साथी उतना अच्छा नहीं, लेकिन उसका जीवन साथी कितना अच्छा है, उसका शादी हुआ, उसको बच्चा मिला, उसको जॉब मिला, उसको सब मिला है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं है। ऐसे हमारे अंदर दूसरों की ओर देखकर हम क्या सोच रहे हैं? निराशा, ईर्ष्या, जेलसी, तुलना करते हैं, कंपैरिजन। प्रिय मित्रों, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत सोचो। आप प्रभु को धारण करें, प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए प्रभु के पास आइए। इस संसार के लिए नहीं, हम हमारे आनंद जीवन के लिए, आत्मा को बचाने के लिए प्रभु चाहते हैं। हमको प्रभु ऐसे आत्मा दिया है, इसलिए हमारे विश्वास केवल इस संसार के लिए। ऐसे मत सोचना है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे प्रार्थना दल में हम सब लोग हम स्वीकार करना, मैं यीशु के लिए है, मैं यीशु का हूं, इस संसार के लिए नहीं। ऐसे स्वीकार करो, प्रभु का नाम स्वीकार करो। प्रभु समय समय पर चंगाई करेगा, छुटकारा प्रदान करेगा, आशीष प्रदान करेगा, भलाई के लिए वो सब करेगा, बुराई नहीं करेगा। लेकिन हम शरीर की वासना के और संसारिकता के अनुसार हम इस संसार के ऐसे अल्पकाल कुछ समय के लिए, और ऐसे ये सौभाग्य है, ये अच्छा है, ऐसे सोचकर प्रभु यीशु नाम हम तिरस्कार करते हैं। व्यभिचार, नशा, ऐसे घूस लेता है, ऐसे झूठ बोलते हैं, झूठ गवाही देता है, और अन्य देवी देवताओं के आगे आराधना करते हैं, शरीर का ये नियम तोड़ देता है। ईश्वर से एक प्यार से हम अलग हो गए हैं। प्रिय मित्रों, यदि मसीह पर हमारा भरोसा इस जीवन तक ही सीमित है, तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय है। इसलिए एक नया जीवन, प्रभु से नया जीवन प्राप्त करने के लिए आज घर में शांति ऐसे आएगा। पति और पत्नी, बच्चे और एक साथ मिलजुल कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए स्तुति में प्रभु विराजमान है। स्तुति करो, प्रार्थना करो। जो अविश्वासी है, अविश्वासी को भी हमारे हृदय में रखकर उसके लिए स्तुति करो। और जो पापी है, जो रोगी है, प्रभु के आगे ये नाम स्वीकार करो। शतपति प्रभु के पास आकर क्या कहा? एक ही एक शब्द कह दे, मेरा नौकर
अच्छा हो जाएंगे, ऐसे मेरे पड़ोसी अच्छा हो जाएंगे, ये पापी होगा और मेरे आगे ऐसे रोगी होगा। वो प्रभु एक एक शब्द कह दे। घोड़ी प्रभु के पास आकर क्या कहा, प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते। जन्मांत वो क्या कहते हैं। और बर्तिमियो, अंधा बर्तिमियो, भीख मांगने भिखारी, वो क्या प्रभु से कहा, दया कर, दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कीजिए। वो प्यार फिर से मिलने के लिए, जो प्यार नष्ट कर दिया है, ये प्यार का ये रिश्ता तोड़ गया है, इसलिए ये प्यार फिर आगे फिर प्यार में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो। और वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, बाइबल खोलना है। हमारे जीवन में हम कितने कार्य के लिए हम समय बिताते हैं, खाना भोजन के विषय में कितने समय देता है, पैसा के क्षेत्र में और सुख के लिए, मनोरंजन के लिए कितने समय देता है। प्रिय मित्रों, प्रभु के पास आओ, आत्मा के लिए आनंद देने वाला वह है, जीवन देने वाला वह है, उसके आगे आओ। प्रार्थना में समय बिताना है, वचन इसलिए पढ़ना है, प्रभु मेरे लिए क्या कहा है, क्या वचन प्रभु देता है, ये स्वीकार करो। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। प्रभु संत पौलुस ने कहा मसीह का प्रेम, वो प्रेम के लिए तरस ऐसे तरस खाकर। प्रिय मित्रों, ये प्रेम के लिए हम कितने तीव्रता से हम दौड़ना है, उत्साह से हम दौड़ना है। मसीह, किसी के अंदर मसीह है तो प्रिय मित्रों वो नई सृष्टि है। इसलिए जो तिरस्कार करते हैं वो पुराना जीवन में ऐसे अपने पराजय और अपने जीवन के दुख और संकट में और निराशा में वो जीवन बिताएगा। इसलिए आओ जल्दी जल्दी प्रभु के पास आकर आराधना करो, प्रार्थना करो। ओ प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे घर में और मेरे जीवन में, मेरे देश में, मेरे गांव में और मेरे राज्य में और सबों के जीवन में प्रभु प्यार भर दे, प्यार भर दे प्रभु, मेरे जीवन में ये प्यार भर दे प्रभु, प्यार भर दे। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आराधना हम करते हैं, ये आराधना में प्रभु मेरे घर में जो कमी
और कमजोरी है प्रभु, आप जानते हैं मेरे विश्वास का कमी आप जानते हैं। ओ प्रभु, जो समस्याएं, जो थकावट मेरे जीवन में, सब कुछ आप जानते हैं। मैं जाने और अनजाने प्रभु फंस गए हैं, विश्वास में कम हो गए हैं, और मैं और मेरे परिवार द्वारा प्रभु आपके विरुद्ध जो घृणित वस्तु, ऐसे घृणित रिश्ताएं ओ प्रभु मेरे जीवन में फंसाने के लिए शैतान जाल बिछाया है। ओ शैतान के जाल से मुझे बचा, इस शैतान के बंधनों से मुझे छुड़ा दे प्रभु। यीशु मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के हाथों से मुझको छुड़ा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के बंधों से मुझको बचा लेना प्रभु। शत्रु शैतान के बंधों से मुझको बचा लेना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। मैं पापी हूँ, ऐसे दुर्बल हूँ प्रभु, दुर्बलों को बल देने वाला स्वर्ग खोल दे। ओ प्रभु आशीष भर दे, अभिशाप से प्रभु बचाइए, बच्चों पर आशीष भर दे। जो पाप में, बंधन में, असत्य और अपवित्रता, अशुद्धता में शैतान और बांध कर रखा है, बंधनों से छुड़ाइए। डर के बंधन से, निराशा के बंधन से, नशे के बंधन से, आलसीपन से, घमंड से, ईर्ष्या से, घृणा से प्रभु शुद्ध कीजिए। आराधना तेरी, आराधना तेरी, आराधना यीशु तेरी आराधना। आपके बेटे के खून से मुझको दे देना प्रभु। आपके बेटे के खून से मुझको धो देना प्रभु। आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु। आपके बेटे के वचनों से मुझको शुद्ध करना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। मैं चाहिए, हम समझता हूँ मेरे अंदर आत्मा के अभाव है, आत्मा के अभाव है, इसलिए आत्मा के वरदानों से, आत्मा के अभिषेक से चलने के लिए मैं आसक्त हूँ।
मैं दुर्बल हूँ, मैं चाहता हूँ अभिषेक दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए, वरदान स्वर्ग से वरदान मैं चाहता हूँ, छुटकारा मैं चाहता हूँ, चंगाई मैं चाहता हूँ, आत्मा से भर दे। आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के दानों से मुझको भर देना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके आत्मा के फलों से मुझको संभालना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके रास्ते में मुझ पापी को ले चलना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु। गाएंगे एक साथ, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे देना प्रभु, आपके दिव्य प्रेम मुझ पापी को दे। मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ प्रभु, बल दे। घर में आ प्रभु, जीवन में आ प्रभु, बंधन खोल दे, आत्मा भर दे, आत्मा, हे आत्मा, आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना, आए आराधना, आराधना, आराधना तेरी आराधना, यीशु की आराधना हम करते हैं प्रभु। इस आराधना में मेरे परिवार को समर्पण करता हूँ और हम सब मिलजुल कर स्वीकार करता हूँ। हमको चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, पवित्रता चाहिए, पाप क्षमा चाहिए, शक्ति चाहिए, आत्मा चाहिए, अभिषेक चाहिए। यीशुआ, 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 स्वर्ग खोल दे, स्वर्ग से भंडार, अनुग्रह का भंडार खोल दे, आशीष भर दे, आत्मा भर दे, शक्ति कर दे, शुद्ध कर दे। यीशुआ, 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 यीशुआ,
यीशु नाम की आराधना, यीशु 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 की। परिवार एक हो जाए, बंधन से छुटकारा मिले, लाइलाज बीमारी दूर हो जाए, अपवित्रता, अशुद्धता, लड़ाई झगड़ा यीशु के नाम से, शैतान के बंधन से सब अनुग्रह पाए, शैतान के बंधनों से छुटकारा मिले। यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम से छुटकारा, यीशु नाम, 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 यीशु नाम। आज यीशु मेरे जीवन में, यीशु शांति देने वाला, शक्ति देने वाला, चंगाई और छुटकारा देने वाला। इस वक्त रोगियों के लिए प्रभु स्वास्थ्य, चंगाई वो देता है, स्पर्श प्रभु करते हैं। आंसू प्रभु, कितने लोग आंसू बहते हुए प्रार्थना करते हैं, आंसू प्रभु देखते हैं, बोझ वो कठिनाइयां प्रभु देखते हैं। पति के बारे में, पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में दुख प्रभु जानते हैं। डरो मत, बीमारी के वजह से लोग इतने थक गए हैं, प्रभु जानते हैं। दृढ़ बने रहो, नित्य प्रार्थना करना है, हिम्मत ना हारे, हिम्मत ना हारे, प्रभु साथ है। ओ यीशु, हड्डी में दर्द, कैंसर बीमारी, बैक पेन, लूटर संबंधी बीमारी, किडनी संबंधी समस्याएं, हार्ट संबंधी समस्याएं, रक्त के बारे समस्याएं, शक्कर और थायराइड संबंधित समस्याएं, सिर से लेकर ऐसे पैर तक, जो ऐसे रोग बीमारी में और जो परिवार के संबंधित समस्याएं, एकता नहीं, प्यार नहीं, लड़ाई झगड़ा, एजुकेशन के बारे में समस्याएं, ज्ञान का अभाव, जो ऐसे और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 5, प्रभु ज्ञान देता है, सबों को देता है, खुशी से वो देता है, खुले हाथ से वो देता है। ओ यीशु, 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 सब समर्पण करते हुए हम धन्यवाद के साथ हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।